गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है। आप सभी का स्वागत है। राधे राधे सभी को बच्चों। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आज थोड़ा सा कुछ स्टोन एज के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आपके जो है इंडस वैली से रिलेटेड क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेशन में। और हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि इंडस वैली से मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और जो पेपर्स आपके अभी हो रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड जो है, उसमें आप देखेंगे कि आप बेसिक क्वेश्चनों में भी काफ़ी गलतियां करते हैं। तो प्रैक्टिस में हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो बेसिक प्रश्न अपने हैं वहाँ पे गलतियां ना हो। देखो, टफ क्वेश्चन जो होता है, टफ क्वेश्चन में तो हर बच्चा कोशिश करता है फाइट करने का, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो क्या होता है, एक मजबूती से लड़ाई लड़ता है। लेकिन अगर बेसिक क्वेश्चन में आप गलतियाँ करते हैं, बेसिक प्रश्नों में आप जो है यदि जो है अपने को जो है वहाँ पे आप गलत करते हैं, तो आप आउट ऑफ फाइट हो जाते हैं पहले एग्जाम से, ठीक है। तो गलत प्रश्न माने बेसिक प्रश्नों में गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही प्रश्न एक सामने आपके है कि रॉबर्ट्स ब्रूसफुट कौन थे, ठीक है। दो विकल्प दे रखा है, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे। सी में दिया है ए एंड बी, और पूरा वनस्पति शास्त्री, यानी कह रहा रॉबर्ट द ब्रूसफुट वाज, ठीक है। ये कौन थे बच्चों, ठीक है। तो आपको ये पता है कि रॉबर्ट्स ब्रूसफुट जो है, एक तो बच्चों ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में आपके तमिलनाडु के पलवरम में जो है इन्होंने क्या किया था, उत्खनन कार्य किया था, जहां से आपको क्या मिला था, हैंडेक्स कल्चर, जहां से हैंडेक्स संस्कृति के प्रमाण मिले थे, ठीक है। हैंडेक्स संस्कृति का मतलब हस्त कुठार के प्रमाण आपको यहां से मिलते हैं, ठीक। और इन्हीं के मित्र थे बच्चों 1864 में, जिनका नाम है विलियम किंग। तो विलियम किंग ने जस्ट इसी के बगल में दो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी, एक अतिरपक्कम और बदमदुरै, यहां पर इन्होंने काम किया था, ठीक। तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो चूंकि पुरातात्विक साइट पे काम कर रहे हैं तो पुरातत्वविद होंगे, ठीक है, और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। तो यहाँ सी आंसर आपका राइट होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका सी बच्चों आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, जेम्स प्रिंसेस, ठीक है। अब आपको ये बताना इसमें क्या, अब देखिए यहाँ पे आप बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि जो आपको नाम दिया है, ठीक है, उस नाम को देख कर जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उस नाम के अनुसार जो है बच्चों आप क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो बताइएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। बोलिए क्या इसका राइट आंसर होगा। भारतीय पुरातत्व का जनक बच्चों किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को, ठीक है। और आपके जो है जॉन मार्शल महोदय हैं। जॉन मार्शल के नेतृत्व में देखिएगा, कहते हैं जॉन मार्शल के नेतृत्व में आपकी सिंधु सभ्यता का उत्खनन शुरू हुआ था। इन्हीं के नेतृत्व में जब ये एएसआई के बच्चों निदेशक थे, तो सिंधु सभ्यता का उत्खनन इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, ठीक। जब उसके ये क्या थे, निदेशक थे। मार्टिन व्हीलर एक बड़े हिस्टोरियन से बच्चों, जिन्होंने हड़प्पा पे भी काम किया है, इन्होंने मोहनजोदड़ो पे भी काम किया है। हड़प्पा साइट पर भी इन्होंने काम किया है और मोहनजोदारो पे भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने सिंधु सभ्यता के आर्य आक्रमण की थ्योरी दिया है कि आर्यों के आक्रमण के वजह से जो है इंडस वैली समाप्त हो गई। आर्य के आक्रमण की थ्योरी इन्होंने दिया है। आर्य के आक्रमण का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो मार्टिन व्हीलर हो गए। जेम्स प्रिंसेस बच्चों आप जानते हैं, जेम्स प्रिंसेस पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को क्या किया, पढ़ा। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जेम्स प्रिंसेस, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, मेरठ स्तंभ लेख को।
मेरठ स्तंभ लेख और टोपरा स्तंभ लेख। टोपरा स्तंभ लेख, इसमें जब इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा तो अशोक का संबंध इन्होंने राजा तिस्स से नहीं जोड़ा था। तिस्स का संबंध इन्होंने श्रीलंका के राजा से जोड़ा। उसमें जो नाम आया राजा प्रियदर्शी, अशोक के अभिलेखों को जब जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा, उसमें जो नाम आया राजा प्रियदर्शी, तो इन्होंने कहा कि ये राजा प्रियदर्शी श्रीलंका का राजा तिष्य है। इन्होंने कहा श्रीलंका के राजा तिष्य हैं ये, ठीक है। लेकिन बाद में बच्चों, बाद में टर्नर महोदय, ठीक है, टर्नर महोदय ने इस नाम का संबंध किससे जोड़ा? अशोक से, ठीक है। तो ये दूसरे हिस्टोरियन थे जिन्होंने प्रियदर्शी का संबंध जो है किससे जोड़ा? अशोक से। अब बात आती है कनिंघम की। चूंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कनिंघम है। तो कनिंघम की यदि हम बात करें बच्चों, तो कनिंघम जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या थे? इंजीनियर थे पहले। ये आपके बंगाल प्रेसिडेंसी में इंजीनियर थे, इंजीनियर थे बच्चों पहले। ये बंगाल प्रेसिडेंसी के क्या थे? इंजीनियर थे। और कहते हैं कि ये आपके इतिहास, भूगोल दोनों के बच्चों ज्ञाता थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इनको जनक भी कहा गया है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहिए या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक। इसको थोड़ा सा चेंज कर देगा तो आप गलती कर देंगे। इसको ऐसे लिखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक, ठीक है। और 1861 में बच्चों ये मेजर जनरल के पद पर पहले आए, फिर इसके बाद पुरातत्व के वो बने। पहले ये मेजर जनरल का पद हासिल करते हैं, ठीक है। कब? 1861 में। तो कनिंघम महोदय जो है, ठीक है, मेजर जनरल का पद हासिल किए थे। और दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा की जब बात आती है तो हड़प्पा की जानकारी कनिंघम को भी दी गई थी, लेकिन कनिंघम इस पे बच्चों कार्य नहीं कर पाए, ठीक है। कनिंघम को भी इसकी जानकारी दी गई थी, बट कनिंघम जो है काम नहीं कर पाए। कनिंघम महोदय के विषय में बच्चों कहा जाता है कि इनको भारत का ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर, दो पुरस्कार इनके लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जो कनिंघम को दिया गया था। ऑर्डर ऑफ एम्पायर ऑफ इंडिया, ऑर्डर ऑफ एम्पायर ऑफ इंडिया, एक ये हो गया। दूसरा जो है इनको दिया गया था, दूसरा पुरस्कार इनको ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, ये दोनों इनको दिए गए थे। ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में किसका संग्रह कार्यालय है? संस्कृति का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, पर्यटन का, मानव संसाधन विकास का। अब आप बताइएगा क्या आंसर होगा यहाँ पे। कह रहा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, यानी किससे ये जुड़ा हुआ है, किसके अधीन आता है, ये किसके अधीन आता है? किसके अधीन आता है? किसके अधीन आता बच्चों बताइएगा। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है ये आपके संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के बच्चों क्या है? अधीन है, ठीक है। अब जो पहले एक क्वेश्चन आता था, एक मिनट बच्चों, एक सेकंड, पहले, हाँ, पहले जो है
मानव संसाधन विकास था उससे अलग किया गया, संस्कृति मंत्रालय में ही है। नहीं, ये सही है, ठीक है, इसी के अंतर्गत आएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड? ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बच्चों कहां पर है, ये कमेंट करना, बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहां पर है, सभी कमेंट करते रहिए। देखो बच्चों, कहते हैं कि जब आप राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है आज की डेट में जो है आप उसे इंदिरा गांधी संग्रहालय के रूप में बच्चों जानते हैं। ठीक है, आज की डेट में आप उसे जो है इंदिरा गांधी संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का संबंध जो है यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। अब आप कमेंट करिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अब आपको बताएं बच्चों इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, इसके उद्देश्य ये कहाँ पे है, तो ये बच्चों आपका भोपाल एमपी में है, ये आपके भोपाल में है। ठीक है, भोपाल एमपी में है और एशिया का इसे एक तरह से विशाल संग्रहालय बना गया है। एशिया में जो है मानव जीवन के संदर्भ में विशाल संग्रहालय है, मानव जीवन के संदर्भ में एक विशाल संग्रहालय है ये। ठीक है, और इसमें जिस मानव का चारित्रिक वर्णन किया गया है वो प्रागैतिहासिक काल का मानव है। यहाँ पर जिस मानव को दर्शाया गया है वो प्रागैतिहासिक काल के मानव को दिखाया गया है कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो कैसा है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का बच्चों मानव है, प्रागैतिहासिक काल का मानव। वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं बच्चों उनका नाम है सरित कुमार चौधरी। इसके जो वर्तमान निदेशक हैं वर्तमान निदेशक इसके हैं सरित कुमार चौधरी, सरित कुमार चौधरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह युग। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। ठीक है, अब आपको बताना बच्चों कि भाई इतिहास का जो डिवीजन है वो पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल के रूप में किसके द्वारा किया गया। इनका पूरा नाम है जेम्स थॉमसन, जेम्स थॉमसन बच्चों। ठीक है, जॉन लुबाक जिन्होंने नवपाषाण काल नाम दिया था, नवपाषाण काल जो है जॉन लुबाक के द्वारा ही नाम दिया गया। गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड इन्होंने ही बच्चों आपके नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा है, क्रांति का काल इन्होंने कहा नवपाषाण काल को। इनका नाम क्या है, विलियम टेलर, विलियम टेलर।
ये आपके बच्चों कौन हो गए, ये विलियम टेलर हो गए, ठीक है। ये आपके कौन हो गए, जॉन लुबाक। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बच्चों यहाँ पे थॉमसन है। थॉमसन जी ने सबसे पहले डिवीजन किया था, ठीक, पाषाण काल, काश्य काल और लौह काल। अब यहाँ पे काश्य काल का मतलब किससे है, तो काश्य काल का मतलब सिंधु सभ्यता से है, काश्य काल का मतलब सिंधु सभ्यता से है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है बच्चों ए है, ठीक है, जेम्स थॉमसन। हालांकि विभाजन जॉन लुबाक ने भी आगे चलकर किया, लेकिन वो नवपाषाण काल के बाद किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, ठीक है। भीमबेटका की खोज किसने किया, वी.एस. वाकड़कर, एच.डी. संकालिया, माधव स्वरूप वत्स और बी.एन. मिश्रा, ठीक है। अब आपको ये बताना इसमें क्या राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर बच्चों क्या होगा, किसने खोजा था भीमबेटका को, किसने खोजा, कमेंट करिए, बताइए, कमेंट करके बताइए। देखिए इसका राइट आंसर बच्चों आपका क्या है, तो वी.एस. वाकड़कर, ठीक है। बी.एन. मिश्रा ने, इन्होंने मिड गंगा वैली पे, मध्य गंगा घाटी पे भी काम किया है, मध्य गंगा घाटी पे काम किया है। इन्होंने जो है बच्चों आपके एच.डी. संकालिया ने गुजरात में काम किया है। गुजरात में एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जिसका नाम है लंघनाज, लंघनाज। सर गुड इवनिंग, मैं थोड़ी देर में करूं, एक जगह बैठा था, मीटिंग छोटी सी थी, मैं करता हूं। गुजरात में जो है इन्होंने बच्चों लंघनाज, ठीक है, गुजरात में जो है लंघनाज जो है, तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं आप जो है एच.डी. संकालिया जो है ये लंघनाज पे काम किए थे। माधव स्वरूप वत्स इन्होंने आपके मोहनजोदड़ो पे भी काम किया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित। एच.डी. अब आप इसका राइट आंसर क्या निकला, तो राइट आंसर निकला बच्चों वी.एस. वाकड़कर। वी.एस. वाकड़कर द्वारा जो है, वी.एस. वाकड़कर द्वारा जो है यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे तो वी.एस. वाकड़कर महोदय हैं, ठीक है। इन्होंने 1957 में भीमबेटका में बच्चों काम करना शुरू किया था। भीमबेटका जो आपके एमपी के रायसेन जिले में है, भीमबेटका में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और इसके बाद बच्चों इन्होंने 1964 में आपकी कायथा संस्कृति को भी इन्होंने खोजा था, कायथा संस्कृति की भी खोज किया, भीमबेटका की भी खोज इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। और आज की डेट में बच्चों आप देखेंगे तो यूनेस्को में भीमबेटका की चीज़ों को रखा गया है, यूनेस्को की विरासत सूची में बच्चों ये क्या है, शामिल है, ठीक है। यूनेस्को में इसे शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2003 में जो है इसे क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। तो कायथा संस्कृति पर भी बच्चों इन्होंने काम किया। आपके वी.एस. वाकड़कर महोदय को 1975 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज ध्यान रखना, जैसे पूछे जो है पितामह नाम से कौन फेमस था, तो पितामह के नाम से बच्चों वाकड़कर ही फेमस थे, ठीक है। वी.एस. वाकड़कर जो है
ये पितामह के नाम से क्या थे, फेमस थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, अजंता, अमरावती, भीमबेटका। तो ये तो बच्चों आप सभी को पता है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो है भीमबेटका पसंद था। ठीक है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ था? निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। ये आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। एक सेकंड। हाँ चलिए, इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? तो कह रहा है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो निचले पूर्व पाषाण काल में। निचले का मतलब यहाँ निम्न पूर्व पाषाण काल है, निम्न पूर्व पाषाण काल। ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण काल, और ऊपरी पूर्व पाषाण काल का मतलब यहाँ उच्च पुरा पाषाण काल है। ठीक है, और मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर बच्चों, चूंकि बागोर, बागोर आपका राजस्थान में है, बागोर, आदमगढ़। ठीक है, ये बच्चों आपके पशुपालन के प्रमाण वाले स्थल हैं मध्य पाषाण काल में। ठीक है, सबसे पहले जो है पशुपालन का प्रमाण मिलता है। और निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? अब यहाँ पे देखिए, तो एक तो बच्चों आपका ये क्लियर है, अभी इसको आंसर कर ही दिया, तो यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। बोरी से जो है, बोरी से, ये महाराष्ट्र में है बोरी। बोरी से जो है मानव के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं भारत में, लेकिन इससे ज़्यादा प्राचीनतम हथनौरा में मिला है। हथनौरा का ज़्यादा प्राचीन है, फिर आपका बच्चों बोरी आता है। हथनौरा आपकी नर्मदा घाटी में है। हथनौरा कहाँ है? तो नर्मदा घाटी में है। और ये जो है आपका देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो बोरी है, यहाँ से भी आपको मानव के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, जीवाश्म, खास तौर से बच्चों जीवाश्म, मानव जीवाश्म की बात करें। ठीक है, अगला जो है, बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल पाए गए? मुरहना पहाड़, घगरिया, बगही खोर और लिखहिया। ठीक है, ये सब जो है आपके मिर्जापुर रेंज में है। बिंद क्षेत्र में मिर्जापुर पहाड़, मिर्जापुर क्षेत्र है, आज की डेट में जिला है, वहां से पूछ रहा है कि वहां से बच्चों आपको ये बताना है कि क्या आंसर होगा इसका। कहां से सबसे ज्यादा जो है कंकाल पाए गए हैं? मुरहना पहाड़। देखो, कंकाल तो मुरहना पहाड़ से भी मिले हैं, बगही खोर से भी मिले हैं। ठीक है, ये घघरिया नहीं, ये लेखहिया है, सॉरी नहीं, वही है, लेखहिया नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं। अब नंबर ऑफ हमको भी नहीं क्लियर है इस समय कि नंबर ऑफ कितने हैं, नंबर ऑफ कंकाल कितने हैं। ठीक है, कितने जो है कंकाल मिले हैं यहाँ से। ठीक है, लेकिन जो है, लेकिन बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुरहना पहाड़, घघरिया, बगही खोर, लेखहिया। ठीक है,
तो यहाँ पे राइट आंसर बच्चों लिखैया होगा, लेकिन देखिए ये सभी मिर्जापुर के प्लेसेस हैं, सभी आपके मिर्जापुर के प्लेसेस हैं, ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ियां, नल्लामलाई पहाड़ी, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? अब ये भी आंसर अभी मैंने इसको पीछे बता ही दिया, पीछे तो मैंने इसको डिस्कस कर दिया कि कहां से मिलता है। तो वो है बच्चों आपका हथनौरा। हथनौरा कहां पे है? नर्मदा घाटी। हथनौरा बच्चों कहां पे है? नर्मदा घाटी। सुनकिया महोदय ने यहां से बच्चों खोजा था, ठीक। प्राचीनतम जीवाश्म मानव का, प्राचीनतम जीवाश्म मनुष्य का यहां से क्या किया गया था? खोजा गया था। अगला देखिएगा, एक ही कब्र में 3 कंकाल, एक ही कब्र में 3 कंकाल, उसको त्रिक कंकाल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? त्रिक कंकाल या त्रिक समाधि कहते हैं। उसे जो है त्रिक समाधि भी कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? त्रिक समाधि भी कहते हैं। उसे त्रिक समाधि भी कहते हैं। तो कहां से बच्चों पाया गया है? देखो, जो सराय नहर राय है बच्चों, यहां से 4 लोग एक साथ एक ही में दफनाए गए हैं, लेकिन यहाँ 4 लोगों की बात नहीं है। ये आपका, अब यहां से युगल समाधियां भी हैं, युगल समाधि भी यहां से मिली है, ठीक है। त्रिक समाधि आपकी कहां पे है? तो वो आपकी दमदमा है। त्रिक समाधि जो है आपकी दमदमा है। महदहा से बच्चों आपको, महदहा से आपको मिला है बूचड़ खाना, यहाँ से आपको बूचड़ खाना भी मिला है। और बूचड़ खाना के अतिरिक्त जो है आभूषण के प्रमाण, आभूषण, आभूषण के प्रमाण। और आप ये जान लीजिए, ये सभी जो प्लेसेस हैं ये आपके मध्य पाषाण काल के हैं, ये मध्य पाषाण काल के हैं और समाधान प्रक्रिया का प्रमाण है ये, ठीक है। समाधान क्या है? एक संस्कृति है। समाधान प्रक्रिया के बच्चों ये क्या है? प्रमाण है। ये आपके यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है सब। ये एक गुजरात में है। ये बच्चों आपका कहाँ है? गुजरात में। जिस पर काम किया है किसने? HD संकालिया ने, हसमुख धीरजलाल संकालिया। बाकी जो तीनों हैं, बाकी तीनों जो है वो आपके कहाँ है? यूपी। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, ठीक है। यूपी का एक जिला है प्रतापगढ़, बाकी वहां पे है, ठीक है। यूपी का एक जिला है प्रतापगढ़, बाकी वहां पे है। निम्नलिखित में से किस स्थान स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? चुपानी मांडू से, काकोरिया, महदहा, सराय नहर राय। कहां से हड्डी के बने उपकरण पाए गए हैं? हड्डी के टूल्स बच्चों कहां से मिले हैं? हड्डी के जो टूल्स हैं वो कहां से मिले हैं? हड्डी के बने उपकरण जो है कहां से मिले, इसीलिए मैंने अभी उसको आगे डिस्कस नहीं किया। तो ये आपका बच्चों महदहा है। चौपानी मांडव से जो है प्राचीनतम मृदभांड मिला है। चौपानी मांडव से प्राचीनतम मृदभांड विश्व का। इसके बाद यहीं से 14 झोपड़ियां एक साथ पाई गई हैं। 14 झोपड़ियां बच्चों एक साथ मिली है चौपानी मांडव से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? महदहा, हड्डी के उपकरण। अगला है गर्तावाश बुर्जहोम, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण? तो ये भी आपका बच्चों क्या है? ये भी बुर्जहोम है। कुलडीहवा से आपका 6000 BC, 6000 BC चावल का प्रमाण मिलता है। कुलडीहवा कहाँ है? इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद का नवपाषाणिक पुरातात्विक स्थल है। ये नवपाषाणिक का पुरातात्विक स्थल है। चौपानी मांडो ये भी आपके इलाहाबाद में है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। मांडा,
मांडा जो है ये आपके कश्मीर में है। कश्मीर में बच्चों आपकी चिनाब नदी के तट पर है, चिनाब नदी के तट पर है, ठीक है। ये आपके किस नदी के तट पर है? तो ये आपके चिनाब नदी के तट पर है। मांडा जो है ये बच्चों आपके चिनाब नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये आज का प्रैक्टिस सेशन रहा बच्चों। अभी मैं लंबी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। बस 2-4 दिन में थोड़ा सा चेस्ट का दर्द जो है ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपकी क्लासेज 1 घंटे की कम से कम रहेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को आज के लिए, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।